देखिए बाबू, इकाई अंक निकालना है तो इस संख्या का इकाई अंक क्या है, पावर जो है वो रखना। इस संख्या का इकाई अंक पावर जो है रहने देना। 6 तो सर बदलता ही नहीं है, तो क्या है इकाई अंक 6 है ना, पावर 54 है। अब यहां से आ जाओ, इकाई अंक 3 होता था तो पावर में 4 से भाग दे के शेष निकालते थे। तो 23 में 4 से भाग देंगे, शेष क्या आएगा, 4 पचे 20 कट जाएगा, 3 बचेगा। और जब शेष 3 आता है तो पावर भी 3 लिखाता है, यही ना। 7 वाला में भी 4 से भाग देंगे पावर में, तो 4 नमा 36 चल जाएगा, शेष क्या बचेगा 2। और जब शेष 2 आता है तो पावर भी 2 लिखाता है। और 6 का हिसाब तो आसान है कि 6 के पावर कुछ भी प्राकृतिक संख्या लिखा हुआ है, इसका इकाई अंक तो हमेशा 6 ना होगा। अच्छा यहां देखना, 7 का स्क्वायर, अब 38 देखोगे कि 2 देखोगे, तो 7 का स्क्वायर हो गया, 7 गुणे 7 49, 49 का इकाई अंक 9। यहां माइनस है, माइनस 3 का क्यूब 27 का इकाई अंक। तो बस यही करना है, 7 6 13 में से 9 गया तो 4 आंसर हो जाएगा। आसान है कि नहीं है, बहुत अच्छा। ये सब काटे हैं कि 4 से भाग देके शेष लिखे, हाँ 4 से भाग देके शेष लिखे। सौ 64 के पावर 169 प्लस 333 के पावर 337 माइनस 727 के पावर 726। अब बोला है x का इकाई अंक निकालिए, यानी जो लिखा है उसका इकाई अंक निकालना है। तो आसान है, देखिए इस 164 का इकाई अंक क्या है, 4। ये 4 के पावर 169 रह जाएगा। यहाँ इकाई अंक क्या है, 3। तो 3 के पावर 337 रह जाएगा। और अगला क्या है इकाई अंक, 7। तो 7 के पावर 726। ये स्टेप एकदम क्लियर है आपको। अब यहाँ के बाद आप अपना कॉन्सेप्ट लगाइए कि 4 के पावर विषम दिया हुआ है। ये 4 वाला तो नियम याद है ना, कि जब इकाई अंक 4 है तो बस पावर देखना है सम है कि विषम। तो इस 4 के पावर क्या है, विषम। और जब विषम होता है तो इकाई अंक 4 होता है। इसका तो हो गया हिसाब। 3 वाला का नियम था कि सर पावर में 4 से भाग दे के शेष निकालो। अच्छा 4 का नियम क्या है, अंतिम 2 अंक में भाग देना। ये जो 337 है, क्या केवल 37 भी लिख के काम चल जाएगा हमारा? ऐसे लिख लिया करो, पूरा नहीं लिखो, खाली अंतिम 2 अंक। यहां भी खाली अंतिम 2 अंक, और यहां भी खाली अंतिम 2 अंक। कम से कम ये कर लिया करो पहला स्टेप। 4 से भाग देना है तो पूरी संख्या में भाग देंगे तो भी वही रिमाइंडर आएगा जो अंतिम 2 अंक में भाग देने पर रिमाइंडर आएगा। तो क्यों पूरी संख्या लिखी जाए, केवल अंतिम 2 अंक लिखो, कम से कम आसान रहेगा। अब देखो फिर भी तो 4 के पावर ऑड है ना, इकाई अंक क्या होगा, 4। यहां देखो 3 वाला का नियम है 4 से भाग दो शेष बताओ। तो 37 में 4 से भाग देंगे, शेष क्या आएगा, 4 नमा 36 चल जाएगा, 1 बचेगा। और जब शेष 1 आता है तो पावर भी क्या रहता है, 1। ठीक है, 26 में 4 से भाग देंगे, क्या शेष आएगा, 2। तो पावर भी 2। तो ये आपका हो गया 3 के पावर 1 माइनस 7 के पावर, तो 4 3 7 माइनस 9 49 होगा नहीं। अब दिमाग लगाइएगा थोड़ा, 4 3 7 में से 9 जाएगा, गुड सर, आ गया -2। और जब भी इकाई अंक निगेटिव में आएगा उसमें 10 जोड़ देना, पॉजिटिव बन जाएगा।
तो 10 जोड़ देना, क्या बन गया, और ये पॉजिटिव है ना, हासिल लेता है। जैसे 4 3 7, 7 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब 7 में से 9 नहीं ना घटेगा, तो 7 बगल वाला से हासिल लेगा, तो 7 क्या बन जाएगा, 17, और 17 में से 9 गया 8। तो यहाँ नहीं करना है तो लास्ट में जोड़ लेना 10, नेगेटिव आएगा। तो 3 के पावर क्या है सर, 2 अंक का है, लिख दीजिए पूरा पूरी 24। इसका इकाई अंक क्या है 7, और यहाँ भी पावर क्या है 38, इसका इकाई अंक क्या है 6, और पावर क्या है 4। ऐसे लिख लेंगे, ऐसे लिख लो। तो 3 वाला का नियम है 4 से भाग दो, शेष बताओ। तो 24 में 4 से भाग देंगे, शेष क्या आएगा, 24 में 4 से भाग देंगे, शेष क्या आएगा। और जब शेष 0 आता है तो पावर क्या लेता है, ठीक है। 38 में 4 से भाग देंगे तो क्या शेष आएगा, 4 नमा 36, 2 आएगा, और शेष 2 आता है तो पावर क्या लेते हैं सर, 2 ही लेते हैं। खाली एक जगह चेंज होता है कि जब शेष 0 आएगा तो पावर 0 नहीं रहेगा, 4 रहेगा। बाकी 1 शेष आएगा तो पावर भी 1, 2 शेष आएगा तो पावर भी 2, और 3 शेष आएगा तो पावर भी 3। तो यहाँ 38 में 4 से भाग देंगे, 2 शेष आएगा तो पावर भी क्या रहेगा। अच्छा 6 का तो हिसाब किताब बड़ा आसान है कि 6 के पावर कुछ रहेगा, इकाई अंक 6 न रहेगा। यहाँ देखो 7 स्क्वायर है और यहाँ 3 के पावर 4, तो बताओ 3 के पावर 4 का इकाई अंक सर, ऑड के पावर 4 का 1 हो जाता है। चलो 7 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और प्लस 6। अभी भी देखो ध्यान से, 1 6 7, 7 में से 9 जाएगा नहीं, तो हासिल लेके क्या बन जाएगा 17, 17 में से 9 गया, आंसर इसका भी 8 आएगा। या ये सब जोड़िएगा तो -2 आएगा, क्या आएगा -2, और जब माइनस में आता है तो क्या जोड़ते हैं, तो -2 में 10 जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा 8। और एक्सपोर्ट हो तो डायरेक्ट नहीं कर लोगे कि 6 1 7, 7 में से 9 जेबे नहीं करेगा, तो 7 क्या बन जाएगा, 7 क्या बन जाएगा हो, हाँ मन है तो 27 बना सकेला, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। 7 नहीं रहेगा, हासिल लेगा तो क्या बनेगा 17, तो 17 में 9 गया 8। कोई का मन है कि नहीं हम 2 हासिल दे दे, 27 बना दे, मतलब 20 दे दे, तो 27 में से भी तो 9 जाएगा तो 18 आएगा, और 18 का इकाई अंक क्या होता है 8 हमेशा आएगा, चाहे 17 बनाओ, 27 बनाओ, 97 बनाओ, इकाई अंक हमेशा क्या आएगा। लेकिन लॉजिक क्या सही है कि सर हासिल लेता है तो 7 17 बनता है कि 27 बन जाता है, 17 बनता है, इसलिए 17 में से 9 हटा दो। हाँ कहो, हाँ ये वाला, तो 3 के पावर 4 का इकाई अंक 1 होता है। हाँ उसको हल कर लो, 3 के पावर 4 को ना हल करोगे तो 81 आता है ना। हाँ हाँ, तो 4 से भाग देगा 4 आई कब हो, ये बताओ, जैसे भाग देवे वैसे आई ना कब हो। हाँ अरे लाल तो कैसे भाग देवे पर, पावर में कैसे भाग देवे के चैप्टर में, और 4 से जब भाग देवे के है तो शेष कब हो 4 आई, 0 ना हो जाए, 0 हो जाए तो पावर का ली, 5 से भाग देंगे तब ना 4 आ सकता है। शेष फल हमेशा भाजक से छोटा होता है, पढ़ाएंगे रिमाइंडर थ्योरम आपको। शेष
भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा। तो मान लो भाजक 4 है। भाजक किसको कहते हैं, जिससे भाग दिया जाता है। इस चैप्टर में किससे भाग दिया जा रहा है, इस यूनिट डिजिट चैप्टर में भाजक हमेशा 4 है। तो जब भाजक 4 है तो क्या शेषफल 4 से छोटा होगा। 4 से छोटा क्या क्या होता है, 0 1 2 3, यही ना शेष का काम करेगा। 4 कबो नहीं आएगा। 4 से भाग देनी, 4 बचा लेनी, एक मतलब भाग कहाँ देनी। बोलिए 15 का आंसर, 15 का 4। आपको जो इतना कॉन्सेप्ट बताया गया है उसका इस्तेमाल करिए। इस संख्या का इकाई अंक क्या है, और 1 के पावर कुछ भी रहेगा चेंज होगा। 1 के पावर 98 ना ही आपका, यहां भी क्या है 1, और इसके पावर क्या है 29। इस 6 के पावर 100 लिखो, सबका इकाई अंक लेना है खाली। 705 में 5 के पावर 35 कहो, ठीक है ना। 16 में 6 के पावर 4, और आखिरी में खाली 9। बोलो यही ना इकाई अंक। अब आपका कॉन्सेप्ट क्या था कि सर 1 के पावर कुछ भी हो 1 होगा, 1 के पावर कुछ भी हो 1 होगा, 6 के पावर कुछ भी हो 6 होगा, 5 के पावर कुछ भी हो 5 होगा, 6 के पावर कुछ भी हो 6 होगा, अंतिम में नहीं जोड़ा जाएगा। बोलो ध्यान से, प्लस वाला 1 2 5 7 9 16, अब माइनस वाला 12, तो 16 में से 12 गया तो क्या आंसर 4 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए पूरा, प्लस वाला एक साथ, माइनस वाला एक साथ। तो प्लस वाला कितना है 1 1, 2 5 7 9, प्लस वाला 16 है, माइनस वाला -6 -6 -12, 16 में से 12 गया। क्या एक अंक ना आया 4, एक अंक को ही नहीं इकाई अंक कहा जाता है। एक्सपर्ट हो जाइएगा ना भाई, लिखना होगा आपको डायरेक्ट है ना, 1 1 6 5 6 9, डायरेक्ट नहीं। ये वाली बात देखिए, अभी शुरुआत है तो थोड़े दिन बाद आप ये सब कुछ नहीं लिखना पसंद करिएगा, सीधे सवाल देखिएगा और आंसर टिक करिएगा। इधर ठीक है, आ रहे हैं इधर। बोलिए 16। तो 7 वाला का नियम है कि पावर में 4 से भाग दे के शेष निकालिए। तो 71 में 4 से भाग दीजिएगा, शेष क्या आएगा। 71 में 4 से भाग दीजिएगा, शेष क्या आएगा। तो सर 18 चौके 72, 3 आएगा, शेष 3 आएगा। और जब शेष 3 आता है तो पावर क्या लिखाता है, 3 लिखाता है। तो पहला नंबर हो गया 7 के पावर 3 गुणे 63 में 4 से भाग दीजिएगा, शेष क्या आएगा। 15 चौके 60 चल जाएगा, 3 आएगा। तो जब शेष 3 आया तो पावर, अच्छा तो 6 के 6 रह दी। चलो बहुत अच्छा भाई, पावर 3 लिखियो लेते तब भी 6 आता, लेकिन क्यों किया जाए, क्योंकि 6 वाला तो क्लियर है, नो चेंज होता है। ठीक है, यहाँ समय बचा लीजिए। 3 वाला में 4 से भाग देना है ना, तो 65 में 4 से भाग दीजिएगा, शेष क्या आएगा। 64 चला जाएगा, 1 आएगा। जब शेष 1 आएगा तो पावर भी 1 ना रह जाएगा। 7 का क्यूब 343 का इकाई अंक, 6 6 रहेगा, और 3 के पावर 1 का इकाई अंक 3 6 के 18 के 8, 8 3 24 के 4, आंसर 4 हो जाएगा। 6 3 18 3 54, 3 6 के 18 3 54, 54 का इकाई अंक 4, या 3 6 के 18 के
8, 8 तिया 24 के 4, बस लास्ट वाला आंसर हो जाता है। 317 और 131 के पावर, ये गुणा है, 0 हो जाएगा आंसर। क्यों? देखो इकाई अंक क्या है, इसके पावर में अंतिम 2 अंक क्या है, तो इसको 4 के पावर 93 लिखेंगे हम लोग ऐसे। यहां वाला देखो इकाई अंक क्या है, इसके पावर में अंतिम 2 अंक 17 लिखेंगे हम लोग ऐसे। आओ क्या अंतिम अंक 1, अंतिम में 2 अंक क्या है पावर में, खाली पावर के अंतिम 2 अंक से मतलब होता है। ये जैसे ही 5 दिखा, इस 5 का गुणा सम संख्या में हो रहा है कि नहीं, 4 के पावर कुछ हो समय न रहेगा, एक सम संख्या में 5 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा इकाई अंक। इस 5 और 4 की वजह से क्या हो गया, 0 इकाई। हल नहीं करना है, यही देख लेना था 5 और क्या ये एक सम संख्या है और ये क्या है 5। 5 का गुणा सम संख्या में होगा क्या आएगा, 0 आएगा। अब विषम में होगा तो 5 आएगा। कल नहीं लिखाया था एक बार, 5 का गुणा सम संख्या में होगा तो इकाई अंक क्या होगा, 0। और 5 का गुणा विषम संख्या में होगा तो इकाई अंक क्या होगा, ये भुलाओ मत आप। अगर यहां 4 न दे के 3 दे देता तो उत्तर 5 हो जाता, क्योंकि 3 क्या है, विषम। और जैसे ही विषम है तो गुणा अगर 5 में होगा तो 5 रह जाएगा, लेकिन ये 3 की जगह क्या दिया, 4। और एक सम संख्या के पावर कुछ भी हो समय आएगा तो फाइनली ये सम संख्या बनेगा। और सम संख्या में 5 का गुणा होगा तो याद रखिएगा तो समय बचेगा, नहीं याद रखिएगा तो एक लाइन लिखिएगा, 4 के पावर विषम। इकाई अंक क्या होता है 4 के पावर विषम का, 4। 5 के पावर कुछ भी हो इकाई अंक क्या होता है, 1 के पावर कुछ भी हो इकाई अंक क्या होता है, 1। अब गुणा करिएगा तो 4 5 20 से कम 20, अब 20 का इकाई अंक प्लस 1000। चलो बताओ इकाई अंक निकालना है इसका भी, तो इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 1। इसके पावर में अंतिम 2 अंक क्या है, 8। प्लस इस संख्या का इकाई अंक क्या है, पावर तो कुछ है ये नहीं है, तो 1 के पावर कुछ भी 1 प्लस 1 2 इकाई अंक हो जाएगा 3 इकाई। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 100 स्क्वायर का इकाई अंक निकालना है, यही ना सवाल। आपको एक बात पता है कि सर ये सब 1 2 3 4 लगातार 100 तक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर, ये नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 लगातार कहाँ तक, n तक, और सबके पावर में क्या है, 2 है, स्क्वायर है सब। तो प्राकृतिक संख्या के वर्ग हैं क्या ये लोग, पहली प्राकृतिक संख्या का वर्ग 1 स्क्वायर, दूसरी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर 2 स्क्वायर। इसको हम लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग कहाँ तक, n तक होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 ये होता है। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग n पदों तक n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। तो बताइए इस प्राकृतिक संख्या में
n का मान क्या है? तो क्या 100 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 100 प्लस 1 होगा? इसको जब जोड़ेंगे तो बनेगा ना ये, n की जगह क्या है बाबू? 100 है, तो 100 गुणे 101 गुणे 201 बटा में 6 ऐसे आएगा ना। एक बात बताओ कि इस प्रोडक्ट में जीरो है तो गुणा होगा तो अंत में जीरो रहेगा कि नहीं रहेगा? आप कहोगे सर नीचे जीरो है, नीचे हर में जीरो है। जब हर में जीरो नहीं है तो इस जीरो को खत्म होने का चांस है, ये बचा रहेगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि नीचे 400 लिखा रहता, तब आप कहते ना कि जीरो जीरो खत्म हो जाएगा और अब नॉन जीरो इकाई अंक आ जाएगा। लेकिन नीचे तो जीरो है ही नहीं, केवल ऊपर जीरो है, तो ये गुणा हो के आखिरी में जीरो देगा कि नहीं देगा? और कम से कम 2 ठो तो देगा ही, उसके बाद ना कोई नॉन जीरो नंबर आएगा। इस संख्या के अंतिम 2 अंक ना जीरो हो जाएंगे और हमको अंतिम 1 अंक ना चाहिए, तो वो भी क्या होगा? इसलिए इसका इकाई अंक क्या होगा? ऐसे किए थे ना, ऐसे किए थे ना। 33 n का मान हो गया और n प्लस 1 करेंगे तो 33 प्लस 1 34 हो जाएगा। और फिर 2n प्लस 1 करेंगे तो 33 दूनी 6 6 1 67 हो जाएगा और बटा में। तो कल बताए थे ये बात कि जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो पहले काट के उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो 3 से 11 बार में और 2 से 17 बार में, तो क्या बचा? केवल 11 गुणे 17 गुणे 67, यही नहीं बचा हो? 11 का इकाई अंक, 7 का मतलब 17 का 7 और 67 का 7 7 49 के 9 आंसर हो जाएगा। या यही देख सकते हैं 7 7 49 49 के कल इकाई अंक ले लेना आप। हर हटा देना है, कटने लायक है। या कि 1 के पावर 1 है और 2 के पावर 2 है, 3 के पावर 3 है, जो बेस है वही पावर है, 4 के पावर 4 है और ऐसे लगातार गए हैं 10 के पावर 10। अब बोला इसका इकाई अंक निकाल। अब ये तो कोई फॉर्मूला नहीं आता, पावर 2 होना चाहिए या पावर 3 होना चाहिए, वो ना फॉर्मूला है। तो कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। 1 कभी बदलता है तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का क्यूब 27 के 7 हो गया। 4 के पावर इवेन संख्या है, इकाई अंक 6 होता है। इसके बाद क्या आता? 5 आता। तो 5 कभी बदलता है? 5 के पावर 5 आता तो 5 के पावर कुछ आता, 5 होता। एक बाद 6 आएगा, 6 भी बदलता है कभी? 6 रहेगा। लेकिन आएगा 7 के पावर 7। अब कहोगे 7 के पावर 7, तो 7 वाला में पावर में 4 से भाग दे के शेष निकालते हैं, तो क्या वो 7 के पावर 3 अभी रहेगा मेरे पास? देखो 7 के पावर 7 ना आएगा तो 7 में 4 से भाग देंगे, क्या शेष बचेगा? 3 बचेगा। तो पावर भी क्या रह जाएगा? 8 के पावर 8, 8 के पावर 8। एक बात बताओ, 8 के पावर 8 हमेशा 6 हुआ था। 8 में 4 से भाग दोगे 0 शेष होगा और शेष 0 होगा तो पावर 4 लोगे ना। अच्छा 9 के पावर 9, 9 तो विषम सम पे हो गया था। 9 के पावर 9 का मतलब 9 के पावर विषम, 9 के पावर विषम होगा, इकाई अंक क्या होगा? 9 होगा। 9 ये लास्ट में 0 न है तो 0 रह जाएगा। अब देखो कितना आसान है। 4 1 5 7 12 के 2 12 होगा, लेकिन इकाई अंक 2 6 8 5 13 के 3 6 आई 3 होता है ना, 9 3 आई 6 होता है ना, तो 12 6
18 के 8 9 17 के 7 में 0, आंसर 7 है इसका। सब जोड़ जाड़ देंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। अब देखो पावर भी क्या लिखा है, 1 से 9 तक पावरों लिखा है। बोला इकाई अंक निकालो। इकाई अंक क्या है इसका? 9 है ना, 9 लिखोगे। अब पावर का अंतिम 2 अंक क्या है? 18 है। तो जब इकाई अंक, बस इतना बड़ा सवाल, बस इतने काफी है। बेस में से इकाई अंक ले लेना, अब पावर में से अंतिम 2 अंक लेना। उसके बाद देखना कि इकाई अंक क्या है? 9। तो 9 का तो हिसाब किताब इवन ऑड होता है। 9 के पावर इवन है कि ऑड? ऑड है ना। और जब 9 के पावर ऑड होता है तो इकाई अंक 9 होता है। बोले थे याद कर लीजिए, सब लिखवाए थे बक्सा में घेर घेर के। 9 के पावर विषम आएगा तो इकाई अंक, और 9 के पावर सम आएगा इकाई अंक। तो फिलहाल 9 के पावर क्या है? विषम। इकाई अंक क्या होगा? 9 हो जाएगा आंसर। यहां भी था ना 4 और कुछ ऐसा था। 4 का भी नियम है, 4 के पावर विषम होगा तो 4 के पावर कोई भी विषम संख्या होगा तो 4 ही रहेगा। तो एक चीज देख रहे हो, विषम पे चेंज नहीं हो रहा है दोनों, लेकिन सम पे स्क्वायर हो जा रहा है। 9 का स्क्वायर 81 में, और 4 का स्क्वायर 16 में 6 ना, ऐसे हो जाएंगे। ये याद रखिए 9 4 वाला। बच जाइए पावर 32 के पावर 32 का इकाई अंक निकाल। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनो। तुम्हारे बेस का इकाई अंक क्या है? तो नियम कहता है 2 के पावर खाली 32 के पावर 32 रहने दिया जाए, है ना, होता है। अच्छा सर, ये जो 2 है इसका नियम था कि पावर में 4 से भाग दे के शेष निकाला जाए। तो पावर तो 32 के पावर 32 है, तो इसमें 4 से भाग दे के शेष निकाला जाए। तो बताइए 32 के पावर 32 में 4 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा? आप हमको बताइए शेष क्या आएगा? आप कहोगे सर 32 जो होता है ना वो 4 से कट जाता है। इस 32 के पावर 32 का मतलब यही ना है कि 32 गुणे 32 गुणे 32 32 बार। तो एक वो 32 में भाग देंगे तो 4 से कट गया, 0 रिमाइंडर। तो हर बार 0 रिमाइंडर ना आएगा 32 बार, तो शेष क्या कहलाएगा? और जब 4 से भाग देने पर शेष 0 आता है तो पावर क्या लेता है? तो 2 के पावर 4 न ले लेता है पावर। 2 के पावर 4 का इकाई अंक क्या होता है? तो करेक्ट आंसर इज 6। बट हाउ, ये सीखना जरूरी, कैसे ये सीखना जरूरी। सीख गए? 24 करके दिखाइए। काटे होते यहाँ 8 न लिखते, 4 8 32 होता। लेकिन हम लोग तो 4 से 32 क बार में जाएगा ये देख, जो रिमाइंडर क्या देगा ये देख रहे हैं हम कि 4 से 32 8 बार में जाएगा, लेकिन शेष क्या बचेगा? अगर इसमें भाग देते तो, भाग नहीं दिए, 4 से 32 में भाग देते तो शेष क्या आता? जो 32 बार है, 32 ना है, 32 बार। एक का मतलब हर बार 0 देगा। तो जब 0 दे दिया हर बार, तो फाइनल रिमाइंडर भी 0 ना कहलाएगा। मैं दूसरे एग्जांपल समझाता हूं आपको। छोटा नंबर रहेगा तो आपको दर्शन होगा, जो दर्शन की बात कर रहे थे वो होगा। आप जैसे समझिए, आपको बोला जाए कि 4 के स्क्वायर में 2 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? जैसे ये प्रश्न रहेगा,
तो ये नंबर तो बहुत छोटा है। आपको वे 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। तो सर हम 16 में 2 से भाग दे देंगे तो मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना। समझना बात को। 32 के पावर 32 इतना छोटा नंबर नहीं था कि उसकी वैल्यू को लिख के आप रिमाइंडर निकाल लोगे, लेकिन 4 का स्क्वायर छोटा है ना, तो 4 के स्क्वायर यानी कि कहना चाह रहा है 16 में 2 से भाग दे के शेष बताओ। तो सर 16 में 2 से भाग देंगे तो शेष क्या आया? इस 0 की प्राप्ति एक और तरीके से होगा, रिमाइंडर थ्योरम में आपको बताया जाएगा ये बात कि जो 4 स्क्वायर है इसका मतलब 4 गुणे 4 भी तो है, तबे ना 4 चौके 16 बोले वहां पे। तो 4 गुणे 4 में 2 से भाग दे के शेष निकालूं, क्या दोनों एक के सवाल है? अच्छा, आपको इस 2 से 4 में भाग लगेगा, क्या शेष आएगा? शेष लिखना है, भागफल नहीं। 2 से 4 2 बार में जाएगा, लेकिन शेष क्या बचेगा? अच्छा, जब मैंने इससे इसमें भाग दिया तो क्या शेष आया? 0। मैंने काटा नहीं ना इसको, भाग न दिए हैं। तो सर ये 4 है, अगर इसमें भी इस 2 से भाग दिया जाता, क्योंकि पूरे 16 में ही 2 से देना है, 16 को तोड़ के हम 4 4 में दे रहे हैं, तो दे ही सकते हैं ना। इसमें भी देते तो क्या आता, और दोनों के बीच में क्या है, तो 0 गुणे 0 क्या हो जाता? आप बताइए 2 से भाग 16 में देना था कि 4 गुणे 4 में देना था? सर दोनों में देना था। इसका मान याद है तो 16 में दे दिए, और नहीं तो इसको 4 गुणे 4 लिखा जाता है, तो दोनों में ना देंगे। इसीलिए 32 के पावर 32 में हर 32 में भाग दिए हैं, तो रिमाइंडर क्या आ गया? दर्शन हुआ। ठीक, ये बात ध्यान रखना है। भागफल एक गो आएगा, लेकिन रिमाइंडर सब में हो जाएगा। भागफल तो कोई एक आएगा ना, बड़ा सा भागफल आएगा। इसका इकाई अंक 2 ऐसे लिख लेंगे। पावर में क्या है? 33 के पावर 34, ऐसे ना है पावर। तो जब इकाई अंक 2 होता है तो क्या पावर में 4 से भाग दे के शेष निकाला जाता है? तो चलिए 33 के पावर 34 में ये ना पावर 4 से भाग दे के शेष बताइए। तो आपको भी फिर से वही बात है कि 33 33 33 कौ बार है? एक वो 33 में भाग दीजिएगा 4 से, तो 4 से 33 में भाग दीजिएगा, शेष क्या आएगा? 32 चला जाएगा, एक आएगा। वो एक क बार आएगा? 1 गुणे 1 34 बार करिएगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? तो क्या इसका रिमाइंडर 1 है? और जब भाग दे के रिमाइंडर 1 आता है तो पावर भी क्या लिखा जाता है? 1। तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 का मान क्या होगा? सुधार लीजिए, ऑप्शन सुधारना था, इसमें 2 आंसर था इसमें। यह है सवाल जी कि 37 के पावर 39 के पावर 41 का इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक है क्या? इसी के पावर में नहीं दिया हुआ है, 39 के पावर 41। 7 का नियम क्या है? 4 से भाग दे के रिमाइंडर निकालिए। किस में? पावर में है ना, पावर है, इसमें 4 से भाग देना है ना। तो 39 गुणे 39 या 39 के पावर क्या है? 41। इसी में किससे भाग देना है और क्या निकालना है? रिमाइंडर, यानी शेष निकालना है। निकालिए सर। 4 दहा में अगर 40 होता तो मजा आ जाता कि नहीं? कट जाता, 0 शेष हो जाता, लेकिन ये 40 है, क्या है? एक कम है, तो रिमाइंडर -1 कौबेरी। तो -1 के पावर 41 -1 आएगा। माइनस को कितना ऑड बार गुणा करोगे तो माइनस ना रह जाएगा। रिमाइंडर निगेटिव होता है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे?
कह रहा है 10, वो इकाई अंक के लिए था ना। रिमाइंडर तो वही नहीं जोड़ेंगे जिससे भाग दिए हैं, 4 जोड़ देना इसमें, तो रिमाइंडर क्या आ गया। क्या हम इस पावर के जगह पे खाली 3 रख देंगे, तो 7 के पावर 3 का मान 343 का इकाई अंक, तो आंसर हो गया। वो बहुत लाजवाब कॉन्सेप्ट है, आपको हम ये सिखाएंगे, घबराइएगा मत। अगला टॉपिक जब पढ़ाएंगे ना थ्योरी, तो आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे, उसमें ये सब खूब काम करवाएंगे आपसे कि निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइड कैसे बड़े से नंबर में कर देना है।